नमस्कार दोस्तों। तो जैसा कि आप जानते हैं HSSC CET का जो एग्ज़ाम है वो 5 नवंबर को शुरू हो चुके हैं और पहला एग्ज़ाम था 5 नवंबर को, जो सुबह की मॉर्निंग शिफ्ट में फ़र्स्ट पेपर जो हुआ था, यानी करीब 10 से 12 बजे के बीच में। उस पेपर की जो आंसर की है वो मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ अभी। तो ये जो आंसर की मैं जो आपको प्रोवाइड करने जा रही हूँ, ये आंसर की कैसी है, लगभग 100% एक्यूरेट है। ठीक है, तो कोशिश करेंगे हम ज़्यादा टाइम ना लेते हुए इस जो वीडियो को है वो जितना हो सके उतना शॉर्ट करेंगे और लगभग सभी क्वेश्चंस के आंसर्स मैं आपको दूंगी। हाँ, मैथ्स का टॉपिक जो है, मैथ्स के जो कुछ क्वेश्चंस हैं उनकी वीडियो मैं बाद में लेके आऊँगी, लेकिन मैथ्स को छोड़ के बाकी के जो क्वेश्चंस हैं उनका हम अभी से करेंगे, यानी लगभग 70 to 80 क्वेश्चंस हम अभी करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। आप फटाफट से अपना जो पेपर है उसको लेके बैठ जाइए। क्वेश्चन आगे पीछे हो सकते हैं सेट के मुकाबले, तो आप जो है वो अपना क्वेश्चंस और आंसर फटाफट से मैच कीजिए। हम यहाँ पर डिस्कशन नहीं करेंगे, सिर्फ मैं आपको आंसर्स बताने जा रही हूँ। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फाइंड आउट द वर्ड विच कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग द लेटर ऑफ द गिवन वर्ड। इनमें से कौन सा लेटर बनेगा इस वर्ड को यूज करते हुए, तो वो आएगा हमारा नर्वस। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन, विच नंबर विल रिप्लेस एक्स। इसमें से एक्स की जगह पर क्या आएगा, तो ये एक क्यूब की सीरीज बन रही है, क्यूब में से 1 लेस करना है। 1 का क्यूब -1 0 हो जाएगा, 2 का क्यूब 8 -1 क्या हो जाएगा 7। तो इस तरह से यहाँ पर एक्स की जगह पर यहाँ पर क्या आएगा, ये 3 का क्यूब है। एंड अगेन ये क्या है, 4 का क्यूब बनेगा, 4 का क्यूब 64 होता है, 1 लेस करेंगे तो 63 हो जाएगा। ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यू आर द ऑनर ऑफ द रेस्टोरेंट ऑफ वन ऑफ योर डिलीवरी बॉयज मेट विद ए माइनर एक्सीडेंट। तो ये है एक थोड़ा सा आपका टिपिकल क्वेश्चन है, ये आपका थिंकिंग बेस्ड क्वेश्चन है। तो विद माय ओपिनियन में जाऊंगी ऑप्शन नंबर 1 के साथ। यू विल गिव हिम पेड लीव्स, हम उसको पेड लीव्स देंगे, उसमें उसको पेमेंट भी देंगे, एंड उसका जो एक्सपेंडिचर है, किसके ऊपर जो खर्च आएगा किस पे, उसके एक्सीडेंट पे, वो भी देंगे। क्वेश्चन नंबर 4, ABCDEF आर 6 पर्सन्स, जिसमें सी क्या है, ओल्डर है देन डी। ए इज़ यंगेस्ट, ए सबसे छोटा है, बी एंड डी आर द इक्वल ऑफ एज। इसका जो आंसर होगा वो होगा आंसर नंबर 1, एफ एंड सी हो जाएगा। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 4 का हम आगे बढ़ेंगे, ये हम एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं, हम एक्सप्लेन हम इसको बाद में करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, इन कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर्स सो दैट द लेटर्स अरेंज्ड। ये जो लेटर्स दिए गए हैं इनका नीचे कुछ कॉम्बिनेशन दिया गया है, हमें क्या बनाना है, इनको रीअरेंज करके एक मीनिंगफुल वर्ड बनाना है। तो वो बनेगा हमारा ऑप्शन नंबर 3 के साथ, ठीक है, हैंगर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द ऑड वन आउट। इसमें से ऑड वन आउट निकालना है, जो क्या होगा, ऑडिटोरियम और चेयर का जो ऑप्शन है वो है होगा, क्योंकि ब्रिक्स इकट्ठी होती हैं तब वॉल बनती है, पेटल्स इकट्ठे होते हैं तब फ्लावर होता है, फिंगर्स इकट्ठी होती हैं तो हैंड बनता है, जबकि ऑडिटोरियम को इकट्ठा करके चेयर नहीं बना सकते। ये थोड़ा सा उल्टा हो जाएगा, तो ये ऑड वन आउट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंगल्स इज़ रिलेटेड टू दिस इन द सेम वे। इसमें ये क्या है, ये डिकोड किया गया है, एंगल्स को हम डिकोड करके GNASEL ऐसे लिख सकते हैं। सेम वे में हमें स्क्वायर को डिकोड करना है। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट 3 लेटर्स हैं, तो वो क्या किए गए हैं, अपोजिट किए गए हैं। ये है इनका क्रम चेंज किया गया है, ANG का GNA बन गया, तो इसी तरह से SQU का UQS बन जाएगा, तो UQS इन 3 ऑप्शंस में से है, ठीक है। उसके बाद लास्ट के 3 एंगल्स LES का भी क्या बन गया है, SEL, अपोजिट इस डायरेक्शन में हो गए, तो यहाँ पर भी ARE को हम अपोजिट डायरेक्शन में ERA कर देंगे, तो ERA हमारा सेकंड ऑप्शन में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है क्वेश्चन नंबर 8, ब्लंट इज रिलेटेड टू इस दिस वे सच वे शार्प इज रिलेटेड टू। इसमें ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, XYZ ये सीरीज दी गई है, इसमें सबसे पहले तो हमें मिड वाला निकालना है कि मिड में कौन सा है। तो मिड में हमारा यहाँ पर होता है M, क्योंकि इसके अंदर टोटल कितने हैं, 23 एलिमेंट्स हैं, तो मिड में M आएगा। और उसके राइट साइड में थर्ड पूछा है, तो फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड कौन सा होगा, H होगा, तो हमारा ऑप्शन 1 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, फाइंड द ऑड वन आउट विच इज कोडेड डिफरेंटली।
इसमें से हमें डिफरेंट कॉर्ड करना है, वो बताना है। अब इसमें देखेंगे हम PLAY, तो इसमें Y पहले आ गया, Y के बाद फिर फर्स्ट है, फिर YPAL, पहले Y फिर फर्स्ट फिर लास्ट फिर फर्स्ट, इस तरह से चल रहा है। तो इसी तरह से एस में हॉप में देखेंगे, पहले फर्स्ट है, फिर ये है, लास्ट है, पहले फर्स्ट फिर लास्ट फिर P फिर O, इस तरह से चल रहा है। तो इसमें भी सेम प्रोसीजर है, TUNE, तो ETNU सेम है। नेक्स्ट हम अगर मोर में जाएंगे तो EMRO होना चाहिए था, जबकि ERMO है, तो ये ऑप्शन 4 हमारा क्या हो जाएगा, ऑड वन आउट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज ओवर एंड अबव इज रिटन एज डापाटा। अच्छा ये देखिए, ओवर एंड अबव इस ये डिकोड किया गया है, इस तरह से ओल्ड एंड ब्यूटीफुल इज रिटन एज दिस। अब देखेंगे हम इस वाले लाइन में एंड इस वाली लाइन में हमारे पास क्या कॉमन है, क्या है, एंड कॉमन है, ठीक है। तो ये एंड, अब देखेंगे ये जो डिकोडिंग वर्ड्स हैं इनमें से क्या कॉमन है, तो इसमें से हमारे पास पा कॉमन है। तो इट मीन्स हम कह सकते हैं यहाँ पर एंड दोनों में यूज़ हुआ है, पा दोनों में यूज़ हुआ है। तो ये जो PA वर्ड पा है यही क्या होगा, एंड का कॉर्ड होगा। तो यहाँ पर एंड का कॉर्ड पूछा है, तो वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन 3 हो जाएगा, पा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ऑन अजय's बर्थडे चॉकलेट्स वर टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली अमंग 100 चिल्ड्रंस, ही कुड डिस्ट्रीब्यूट टू 70। अब अमन के पास क्या थी, चॉकलेट थी, उसको 100 बच्चों में बांटनी थी, लेकिन उसने 70 बच्चों में ही बांटी, ताकि हर बच्चे को 3 चॉकलेट ज़्यादा मिली। तो क्या होगा कि 3 चॉकलेट ज़्यादा मिली, इट में 70 बच्चों में बांटी गई, तो वो कितनी होगी, 70 मल्टीप्लाई बाय 3, यानी कितना हो जाएगा हमारे पास 210। तो हमारा जो टोटल चॉकलेट्स होगा वो तो या तो 210 होगा या इसका कोई मल्टीपल होगा। तो हम हमारे ऑप्शंस में देखते हैं, ऑप्शन 3 क्या कहता है, 210 है, तो ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन कहता है विच नंबर विल कम इन प्लेस ऑफ द क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सा नंबर आएगा। तो यहाँ पर 27 to 16, ये देखिए 27 क्या है हमारे पास, 3 का क्यूब है। इसी तरह से ये हमारे पास किसका क्यूब है, 6 का क्यूब है। ये 3 का क्यूब है, ये 6 का क्यूब है, ये 9 का क्यूब है। इसी तरह से ये हमारे पास 15 का क्यूब है। तो यहाँ पर क्या आएगा, 12 का क्यूब आएगा। और 12 का क्यूब क्या होगा, 1728, यानी ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, फाइंड द ऑड टर्म आउट, इनमें से ऑड निकालनी है। तो यहाँ पर देखेंगे 5 3 = 15, 5 4 = 20, 5 5 = 25, ये सारे ही क्या हैं, हमारे 5 के मल्टीपल हैं। जबकि 24 कैसा है, 5 का ना होके ये 4 का, या सॉरी हम कहें कि 2 का मल्टीपल है, ये 5 का नहीं है बस, इसलिए ये ऑड है, ठीक है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर 4 24 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, 3 स्टेटमेंट आर फॉलोड बाय 3 कंक्लूजन, टेक द स्टेटमेंट टू बी ट्रू, हमें ट्रू लेनी है। सम प्लेट्स आर स्पून्स, कुछ प्लेट्स स्पून्स हैं। सम बाउल्स आर प्लेट्स हैं, ऑल स्पून्स आर बाउल्स हैं। तो इसमें हम देखेंगे कि क्या कैसे बनेगा। तो देखिए, सम प्लेट्स आर स्पून्स, मान लीजिए ये हमारे पास प्लेट्स हैं, वो क्या हैं, चम्मच हैं। सम प्लेट्स, इसमें से कुछ हमारे पास क्या हैं, चम्मच हैं। तो चम्मच को हम C से लिख लेते हैं, स्पून को हम S से लिख लेते, सॉरी प्लेट को हम P से लिख लेते हैं। सम बाउल्स आर प्लेट, अब कुछ बाउल्स हैं जो प्लेटों में गिने जाते हैं, कुछ हमारे पास क्या हैं, बाउल्स हैं जो प्लेट्स हैं। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं, ये हमारा बाउल हो गया। ऑल स्पून्स आर बाउल्स, जो स्पून हैं यानी जो चम्मच हैं वो सारे ही किस में आते हैं, बाउल में आते हैं। तो ये वाला इस तरह से नहीं होगा। ये हो गया हमारा प्लेट्स का, ये हो गया हमारा स्पून का, और ये हो गया हमारा किसका, बाउल का, ठीक है। तो ऑल स्पून्स, जो स्पून्स हैं वो सारे बाउल में आते हैं, प्लेट्स हैं वो कुछ किस में आती हैं, स्पून में आती हैं। तो इसका रिजल्ट पूछा है क्या होगा, सम प्लेट्स आर बाउल। क्या हम यहाँ से कह सकते हैं कि कुछ प्लेट्स जो हैं वो बाउल हैं, बिल्कुल है। जब स्पून बाउल हैं तो प्लेट्स भी हैं। सम बाउल्स आर स्पून, कुछ बाउल हैं जो स्पून हैं, हाँ हैं। सम स्पून्स आर प्लेट्स, कुछ चम्मच जो हैं वो प्लेट्स हैं। तो ये हम कह सकते हैं कि कुछ स्पून्स हैं वो प्लेट्स हैं, कुछ हैं।
तो ऑल 1 एंड 3 फॉलो, सारे ही फॉलो करते हैं, तो ऑप्शन 1 हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन विराम चिन्हों की ये क्वेश्चन यहाँ से शुरू होंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 16, दिए गए वाक्य में कारक चिन्ह का सर्वाधिक उपयोग कहाँ हुआ है। तो हम चलो शुरू से करते हैं। ये खिलौने मेरी बेटी के हैं, सही है। मैंने आज खेलने नहीं जाना, इसमें मैंने की जगह पर क्या आना चाहिए था, मुझे आना चाहिए था। सॉरी, हम डिस्कस, चलिए चल छोड़ते हैं, डिस्कस हम बाद में करेंगे। इसमें ऑप्शन 1 हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्ष के डैश बहुत गर्मी है, या तो बाहर या अंदर। ठीक है, बहुत गर्मी है, तो यहाँ पर हमें क्या लिखना है, बाहर शब्द का सर्वाधिक उपयुक्त, बाहर शब्द का हमें क्या लिखना है, विलोम। तो बाहर का क्या हो जाएगा, भीतर, तो ऑप्शन 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, अयादी संधि का उदाहरण नहीं है, तो इसमें आंसर आएगा हमारा ऑप्शन 3 उच्छ्वास, जो कि एक व्यंजन संधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन इस साइड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है क्वेश्चन नंबर 19, विराम चिन्हों की दृष्टि से सर्वाधिक उपयुक्त वाक्य कौन सा है। तो देखिए, आपसी झगड़ों का निपटारा कर लेना चाहिए। ये जो कॉलन होता है ये कभी भी सेंटेंस के बीच में नहीं आता, तो ये नहीं होगा। खेत बगीचा घर सब पर कुहासा छा रहा है, बिल्कुल सही है। हे लड़के, तो ये जो कॉलन है, ये जो आया है हमारा एक्सक्लेमेशन, ये कहाँ आता है, ये हे लड़के यहाँ आना चाहिए था। ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। वह हिंदी, अंग्रेजी और जर्मन, ये यहाँ पर ये जो कोमा और जो साथ में आए हैं, ये कभी साथ में नहीं आते। अगर यहाँ पर कोमा लगा हुआ है तो और नहीं आना चाहिए, और लगा दिया तो कोमा नहीं आना चाहिए, तो ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन कौन सा हमारा 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गायक शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है, अक प्रत्यय यूज हुआ है, तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन कहता है दिए गए किस शब्द में उपसर्ग का उपयुक्त प्रयोग किया गया है, तो वो है सरताज में। यहाँ पर सर प्लस ताज, तो ये उपसर्ग सर लगा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विहग विहग फिर चहक उठे, ये पुंज पुंज, यहाँ पर पुनरावृत्ति हुई है। यहाँ पर देखिए 2 की, यहाँ फिर से पुंज की पुनरावृत्ति हुई है, तो ये हमारा हो गया अनुप्रास अलंकार, 3 का ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हमारा, जो व्यक्ति जन्म ना ले उसके लिए हम क्या कहेंगे, कि जो जन्म ही नहीं लेता वो हमारा होता है अजन्मा होता है, ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। नेक्स्ट निम्नलिखित शब्दों में से शुद्ध शब्द का चयन कीजिए, तो ये है शुद्ध, कौन सा होगा इसमें, प्रामाणिक, तो ऑप्शन 1 हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, तट शब्द के लिए उचित शब्द पर्यायवाची बताइए, तो तट क्या होता है, किनारा होता है, ऑप्शन 4 हो जाएगा, बिल्कुल सिंपल सा गिवन था। आम्र वृक्ष समस्त पद का उचित विग्रह होगा, आम्र वृक्ष मतलब आम का पेड़ यानी आम्र का पेड़, तो ऑप्शन 2 हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 27, वह कौन सा सर्वनाम है जो आदरसूचक है और निजवाचक भी है, तो वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 4 आप। ठीक है, ये क्या है हमारा, आदरसूचक भी है और क्या है, निजवाचक भी है, तो ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, घाट घाट का पानी पीना, लोकोक्ति का अर्थ क्या है। घाट घाट का पानी पीना मतलब मैंने बहुत सारा अनुभव ले रखा है, बहुत अनुभवी होना, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, वाक्य के प्रमुख घटक होते हैं, कौन से होते हैं, उद्देश्य और विधेय, ये 2 घटक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 30, निम्नलिखित विकल्पों में से तत्सम शब्द की पहचान कीजिए, तो तत्सम शब्द है हमारा भ्राता शब्द है, ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट इसका जो आंसर है वो देखते हैं हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिए चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस फ्रॉम द फॉलोइंग सेंटेंस। तो यहाँ पर देखिए शीतल विल हैव फिनिश द वर्क, ये एक हमें सेंटेंस दिया गया है, इसकी हमें पैसिव वॉइस बनानी है। तो जब हमारे पास क्या आता है कि एक्टिव वॉइस में विल हैव होता है, तो वो नेक्स्ट क्या बन जाता है, विल हैव बीन बन जाता है, द वर्क पहले आ जाएगा, यानी द वर्क विल हैव बीन फिनिश्ड बाय शीतल, तो ऑप्शन 4 हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, पिक आउट द पार्ट ऑफ द सेंटेंस विच हैज़ एन एरर, यहाँ पर एरर बताना है वो कहाँ पर है। तो देखिए द क्वेश्चन कहता है, द सिंपलेस्ट मेथड सही है ऑफ वेल्डिंग 2 पीसेज ऑफ मेटल टुगेदर इज नोन एज प्रेशर वेल्डिंग, तो यहाँ पर ये जो सेंटेंस है ये बिल्कुल करेक्ट है, यहाँ पर कोई एरर नहीं है, तो हम कहाँ जाएंगे, ऑप्शन नंबर
4 के साथ जाएंगे यानी कोई एरर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है क्वेश्चन नंबर 33, रीअरेंज द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस लेबल्ड एज PQRS टू मेक ए मीनिंगफुल सेंटेंस। यहाँ पर हमें क्या करना है, एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है, इनको हमें रीअरेंज करना है। तो सबसे पहले देखिए डेट्स, यहाँ पर डेट से शुरू नहीं हो सकता, ऑन से कोई सेंटेंस शुरू नहीं हो सकता। हाँ, हम आर से इसको शुरू करेंगे। द पावर ऑफ नोबल, सबसे पहले ये आएगा द पावर ऑफ नोबल डीड्स इज़ टू बी, यानी इसके बाद आएगा P इज़ टू बी प्रिजर्व्ड एंड पास्ट, ये हो जाएगा उसके बाद, यानी S, एंड लास्ट में ऑन टू द फ्यूचर यानी Q। तो ये हमारा बनेगा RPSQ, जो कहाँ पर है, हमारा ऑप्शन नंबर 1 में है, तो ऑप्शन 1 सही हमारा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पिक आउट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड्स। यहाँ पर हमें जो करेक्ट है उसको निकालना है। तो ये क्या है, ऑट्राजियस की स्पेलिंग है जो क्या होती है OUTRAGEOUS। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 35 कहता है चूज द वर्ड विच इज़ अपोजिट इन मीनिंग टू द वर्ड अंडरलाइंड स्लैंडर। यहाँ पर जो वर्ड स्लैंडर है उसका हमें अपोजिट वर्ड बताना है। तो स्लैंडर का मतलब होता है स्लिम यानी पतला, तो उसका अपोजिट क्या हो सकता है, फैट हो सकता है, ब्रॉड हो सकता है, स्ट्रॉन्ग हो सकता है। तो यहाँ पर ऑप्शन 2 में हमें स्ट्रॉन्ग गिवन है, तो हम ऑप्शन नंबर 2 के साथ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 36, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ 4 अल्टरनेटिव्स चूज विच वन इज सब्स्टिट्यूटेड फॉर द गिवन सेंटेंस। यहाँ पर नीचे कुछ दिए गए हैं और वो क्या है, इस वो पूरे सेंटेंस के जगह पर जो यूज़ हो सकता है वो वर्ड हमें बताना है। और सेंटेंस क्या है, एन अपार्टमेंट बिल्डिंग, कोई अपार्टमेंट बिल्डिंग के अंदर है, हमें ईच अपार्टमेंट में है वो हर किसी ऑनर को सेपरेटली दिया गया है, लेकिन उसमें से कुछ जो है कॉमन एरिया यूज़ किया जाता है यानी एज ए फ्लैट, तो उसको हम क्या कह सकते हैं, वो होता है हमारा कॉन्डोमिनियम होता है। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द वर्ड विच इज़ अपोजिट इन मीनिंग टू द वर्ड अंडरलाइन। यहाँ पर फ्रीक्वेंट है अंडरलाइन, तो फ्रीक्वेंट का मतलब होता है आम, यानी जो आम तौर पर होता है, जल्दी जल्दी होता है, फ्रीक्वेंटली बहुत जल्दी जल्दी, तो उसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा, रेयर हो जाएगा यानी बहुत ही कम देखा जाता है। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38, चूज द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन ईडियम्स। जो यहाँ पर नीचे ईडियम दी गई है उनका फर्स्ट बेस्ट बताएगा। तो टोल स्टोरीज यहाँ पर क्या होती हैं, मतलब लंबी लंबी कहानियाँ। वो नहीं कहते कि ये एक ऐसी कहानी बता रही बहुत लंबा लंबा फेंक रही है, तो ऐसी कहानियाँ जिन पे कोई बिलीव ना कर सके आसानी से, वो होती हैं टोल स्टोरीज। और उनके लिए एक वर्ड यूज़ किया जाता है, क्या, एग्जीक्रेटेड वर्ड यूज़ किया जाता है। तो एग्जीक्रेटेड जो वर्ड टेल्स हैं, तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुछ कॉम्प्रिहेंशंस हैं। तो यहाँ पर हम इस पैराग्राफ को पढ़ के हमें इसका क्या देना है, हमें आंसर देना है। तो ये जो क्वेश्चंस हैं 3 क्वेश्चंस मेरे यहाँ पर जो है करेक्टली दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो अगर आप किसी के पास हैं तो ये 3 क्वेश्चंस प्लीज़ मेरे पास भेज दें ताकि मैं इनका भी आपको बता सकूं। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, इनके अलावा देखिए, द ओल्ड मैन इज़ लुकिंग फॉरवर्ड डैश द विजिट ऑफ हिज ग्रैंड चिल्ड्रन। वो अपने बच्चों की विजिट के बारे में दे, तो 2 आएगा यहाँ पर, टू द विजिट। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर किसके साथ जाएंगे, हम 4 के साथ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट प्रोपोजिशन टू फिल इन द ब्लैंक। शी सक्सीडेड डैश डेंट ऑफ प्रिजर्वेंस। अब यहाँ पर इसको समझने क्वेश्चन को करने से पहले ये जो वर्ड है डेंट, अगर इसका मतलब ये हमें नहीं पता होगा तो ये क्वेश्चन नहीं होगा। डेंट का मतलब होता है, जैसा जो हिंदी में हम बोलते हैं फल स्वरूप। क्या होता है, फल स्वरूप, ये होता है डेंट का मतलब। यानी उसने कड़ी मेहनत की और अच्छे से ध्यान लगाया, इसके फलस्वरूप उसको क्या मिली, सफलता मिली। तो डेंट के साथ ये एक फ्रेज यूज होता है। डेंट के साथ हमारी कौन सी प्रीपोजिशन यूज होगी, हमेशा बाय होगी, बाय द डेंट ऑफ। ठीक है, तो हम ऑप्शन नंबर 4 के साथ हम जाएंगे। तो ऑप्शन 4 इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 44, फिल इन द ब्लैंक विद द अप्रोप्रिएट ऑप्शन गिवन बिलो। यहाँ पर हमें क्या करना है, फिल करना है। तो द बैटल ऑफ वाटरलू वाज वन डैश ऑफ द एटन। तो ऑन द प्लेइंग फील्ड्स आएगा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा कि जो बैटल है वो कहाँ खेला जाता है, ऑन द प्लेइंग फील्ड्स ऑफ द एटन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है पिक आउट द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच फ्रॉम द फॉलोइंग सेंटेंस। यहाँ पर हमें सही इनडायरेक्ट स्पीच बतानी है। तो देखिए क्या कहता है, आई हैव बॉट ए हाउस, मैंने एक घर खरीदा। ही सेड यानी उसने कहा, तो सेंटेंस यहाँ पर पास्ट में है, तो हमारी स्पीच भी क्या होगी, वो पास्ट में चली जाएगी, यानी हैव का क्या बन जाएगा, हैड बन जाएगा। यानी ही सेड दैट ही हैड बॉट ए हाउस। तो यहाँ ये कहाँ पर मिल रहा है हमें, ऑप्शन नंबर 2 में मिल रहा है। ही सेड दैट ही हैड बॉट ए हाउस, तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो ये थे हमारे क्वेश्चंस इंग्लिश के। अब बढ़ते हैं हमारे जीके वाले पोर्शन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 46, महावीर चक्र विजेता को एक मुश्त कितनी नगद राशि का पुरस्कार दिया जाता है। तो वो दिया जाता है कितना, 1 करोड़ रुपया दिया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा का राज्य पक्षी क्या है। तो आप सभी को पता है राज्य पक्षी जो है वो हमारा काला तीतर है, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हरियाणा में ब्लू बर्ड लेक कहाँ स्थित है। तो वो है हमारे कहाँ पर है, हिसार में है, तो ऑप्शन हमारा 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, किस शहर को हरियाणा का दिल कहा जाता है। तो हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा, जींद को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा की जलवायु कैसी है। तो वो है हमारी महाद्वीपीय प्रकार, लेकिन साथ साथ में वो शुष्क भी है, तो हम यहाँ पर जाएंगे ऑप्शन नंबर 4 के साथ, उपोष्णीय शुष्क महाद्वीपीय प्रकार। तो ये हमारे हरियाणा की जलवायु है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 51, हरियाणा के किस जिले में सर्वाधिक वर्षा होती है। तो वो होती है हमारी ऑप्शन नंबर 3 देंगे हम, अम्बाला में होती है। कितनी होती है, 47.16 इंच पर ईयर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 52। तो क्वेश्चन नंबर 52 देखिए कहता है, हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 के अध्याय 10 के अनुसार पंचायत समिति जो है वो किसकी नियुक्ति नहीं कर सकती है। तो यहाँ पर वो वित्त लेखा परीक्षा इसकी बिल्कुल कर सकती है, योजना समिति की कर सकती है, सामाजिक न्याय समिति की करती है, गाँव में न्याय भी होता है, सामान्य समिति भी करती है, पंच बैठते हैं, स्वास्थ्य एवं कल्याण समिति की वो जो है वो नियुक्ति नहीं कर सकती है। तो ऑप्शन 4 हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53, बाबा लदाना तीर्थ स्थल कहाँ पर है। तो वो है हमारा कैथल के अंदर, ऑप्शन नंबर 1 हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हरियाणा में पहली स्थायी लोक अदालत की स्थापना कब। तो ये हुई थी हमारी ऑप्शन नंबर 3 के साथ हम जाएंगे, कहाँ कब हुई थी, 10 मई 2005 को हुई थी। नेक्स्ट हमारा 55 में बढ़ते हैं, कॉलम 1 में है जो हमें मेल करना है। तो हम देखेंगे कि यहाँ पर बिल्कुल स्पष्ट दिया गया है, बहुत ही आसान पूछे गए हैं। महेंद्रगढ़ को हम जोड़ सकते हैं किससे, कन्नौज से जोड़ सकते हैं, बिल्कुल सही है। पानीपत पांडुप्रस्थ होता है, इस तरह से कैथल जो है वो कपिस्थल होता है। तो यहाँ पर इन ऑप्शंस के आधार पर हम क्या कह सकते हैं कि हमारा जो आंसर होगा वो ऑप्शन 3 होगा, यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है क्वेश्चन नंबर 56, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चोप हरियाणा में निर्मित शॉल का एक रूप है, बिल्कुल है। शॉल के इस रूप को फुलकारी के नाम से भी जाना जाता है, हाँ जी बिल्कुल सही है, यानी ऑप्शन ए और बी हमारे दोनों ही सही हैं। तो हम ऑप्शन नंबर 4 के साथ जाएंगे, बिल्कुल दोनों ही सही हैं। हरियाणा की प्रसिद्ध बड़खल झील का निर्माण कब किया गया था। तो ये किया गया था सन 1947 में, ऑप्शन नंबर 3 के साथ हम जाएंगे, जो कहाँ पर है, फरीदाबाद में है, और ये 2 पहाड़ों को काटकर बीच में से बनाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 58, हरियाणा का कौन सा नृत्य रूप शिव और पार्वती को समर्पित है। तो वो है हमारा गणगौर नृत्य, यानी ऑप्शन नंबर 1 के साथ जाएंगे, जिसको हम देसी गणगौर भी कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर 1 के साथ हम जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 1770 ईस्वी में नजीब उद दौला की मृत्यु के बाद उनका राज सिंहासन जो है वो किसे मिला था। तो ये जो सिंहासन है वो मिला था हमें, किसे मिला था, महादजी सिंधिया को, यानी हम ऑप्शन नंबर 1 के साथ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 60 कहता है, छाछ आभूषण महिलाओं द्वारा कहाँ पहना जाता है। तो ये आभूषण पहना जाता है हमेशा माथे के ऊपर, यानी ऑप्शन नंबर 2 के साथ हम जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 61 देखते हैं, हरियाणा आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार हरियाणा में कुल कितने जिला स्तरीय कोषागार हैं। तो वो हैं हम 22 जिला हैं, तो हम ऑप्शन नंबर 3 के साथ जाएंगे, ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा में राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन एवं शहद मिशन
NBHM योजना की शुरुआत जो है वो किस वर्ष में हुई थी? तो वो हुई थी हमारी 2020 में, यानी ऑप्शन नंबर 2 के साथ हम जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मारा गांव जगमग गांव योजना के अंतर्गत जनवरी 2022 तक कितने गांवों को जोड़ा गया था? तो वो जोड़ा गया था 5569 गांवों को, यानी ऑप्शन नंबर 3 हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। हरियाणा में विद्युत उपभोक्ताओं की कुल संख्या 2021 से 22 तक कितनी है? तो ये हम देखते हैं कि हमें कितनी है, अभी तक कुछ कंफर्म नहीं है कि कितनी है। कहीं पर 72,17,283 मानी गई है, तो कहीं पर 71,17,84 है। तो इसमें थोड़ा सा डाउट रहेगा। यहाँ पर हम देखते हैं कि ये क्वेश्चन जो SSC है वो इसका आंसर किस को मार्क करती है। तो पढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है हरियाणा राज्य बजट के वित्तीय वर्ष 2022-23 में कुल बजट का कितना प्रतिशत शिक्षा के क्षेत्र में व्यय हेतु निर्धारित किया गया था? तो वो किया गया था 14.2, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, खिलाड़ी सीमा पुनिया अंतिल हरियाणा के किस गांव से संबंध रखती हैं? तो वो रखती हैं हमारे खेवड़ा गांव से संबंधित हैं, तो ऑप्शन 4 क्या होगा? वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साई राष्ट्रीय बॉक्सिंग अकादमी का शुभारंभ किस वर्ष हुआ था? तो ये हुआ था हमारा 2017 में, ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा? हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से हरियाणा के किस व्यक्तित्व को खेल के क्षेत्र में 2022 का पद्मश्री सम्मान प्राप्त किया गया था? तो वो किया गया था हमारा सुमित अंतिल को दिया गया था। ऑप्शन नंबर 3 हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 2010 में किस भाषा को हरियाणा की दूसरी राजभाषा का दर्जा दिया गया है? तो वो पंजाबी भाषा को दिया गया है, यानी ऑप्शन नंबर 4 हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2015 में रिलीज की गई किस हरियाणवी फिल्म को 2 राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किए गए थे? तो वो दिए गए थे पगड़ी फिल्म को, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में गिवन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर, ये मैथ्स के क्वेश्चन आ गए हैं, इनके लिए हम एक अलग से सीरीज बनाएंगे। आपको यहाँ तक के क्वेश्चंस हैं वो मैच करने हैं, और इस जो आंसर की जो है आपको जो दी है, इस आंसर की को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि सभी बच्चे जो हैं वो इसको देख सकें। और जो नए बच्चे हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब करना चाहते हैं, हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। यहाँ पर और भी बहुत सारी नई नई वीडियोज़ आती रहती हैं। इसी तरह की हम कॉम्पिटिटिव भी करेंगे और जनरल भी करेंगे।